दोस्तों नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था चैप्टर 2 बुक नंबर पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था। और आज अपन देखते हैं चैप्टर 2 ही है और उसके अंदर आता है कॉमन आइसोलेट की बात करते हैं अपन। इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि हर एग्जाम के अंदर इससे एक आध क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछा जाता है अंदर से। तो अपन पहले इसकी जो बेसिक चीज है वो करेंगे, फिर अपन कॉमन आइसोलेट के बारे में आगे विस्तार से देखेंगे। तो पहले बताओ कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं। तो कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो ऐसा आप टेबल बना के लगना आपको। कॉमन आइसोलेट कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला वाला प्रकार है, इसको कहते हैं पूर्ववर्ती सामान्य एंकर। और दूसरा है अपन के परवर्ती सामान्य एंकल। अब क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, इंग्लिश में लिखा देता हूं। चलो इसको शॉर्टकट के अंदर अपन इंग्लिश में क्या है, एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। और इसको कहते हैं अपन को पोस्टेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। पोस्टेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। पोस्टेरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट और एंटीरियोराइजिंग कॉमन आइसोलेट। शॉर्ट के अंदर इसको अपन बोलते हैं ACI। ये ध्यान रखना है, मैं जब भी बोलूंगा ACI इसी को बोलूंगा, इसको बोलूंगा PCI। शॉर्ट के अंदर ACI और PCI। ये हो गए अपने आइसोलेट के प्रकार। कॉमन आइसोलेट के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, ACI और PCI। पूर्ववर्ती सामान्य एंकर और परवर्ती सामान्य एंकर। कुछ यहीं से ही पूछा जाता है। फिर आता है परवर्ती सामान्य एंकर। इसके साथ एक पॉइंट लगा के लिखना, इसके साथ इसका प्रयोग बिना किसी कनेक्टिंग सिंबल के दिए, योजक चिन्ह के प्रयोग के बिना। तो इसका अपन लिख लो, इसका प्रयोग इंपॉर्टेंट है। ACI का लिखा रहा हूं, इसका प्रयोग बिना किसी योजक चिन्ह के किया जाता है। मतलब इसके साथ कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग नहीं होता है कभी भी ACI के साथ। और PCI के साथ है, तो इसके लिख दो, इसका प्रयोग योजक चिन्ह के साथ किया जाता है। तो इसका प्रयोग गलत लिख दिया, इसका प्रयोग यहां लिखना, पे भूल गया था। प्रयोग योजक चिन्ह के साथ किया जाता है। समझ में आ गया? ACI और PCI के 2 प्रकार। फिर ACI की बात आती है, तो ये ACI कितने प्रकार के होते हैं? इसके 3 प्रकार है। कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, इंपॉर्टेंट है। और PCI की बात आती है, तो इसके कितने प्रकार के? 2 प्रकार है। और अपन को क्वेश्चन इसको अपन डीप के अंदर सॉल्यूशन करेंगे, एक एक उदाहरण के साथ सॉल्यूशन करेंगे। अगर आपको पूछ ले कॉमन आइसोलेट पेज नंबर, तो आपके पास इसी की बुक है, तो आप 2.5 पेज पर बच जाइए। 2.5 पेज पर आपको कॉमन आइसोलेट का एक चैप्टर मिलेगा, चैप्टर 2 कॉमन आइसोलेट। वहां पर ACI और PCI की कौन कौन से वर्ड ACI के अंदर आते हैं और कौन कौन से वर्ड PCI के अंदर आते हैं, इसकी डिटेल के अंदर जानकारी दी गई है। और इससे मैं आपको 1-2 हर के अंदर जाने, इसके 3 प्रकार है। तो 3 प्रकार लिखते हैं अपन को। पहला प्रकार क्या है? स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होना।
स्थान पक्ष से पहले। स्थान पक्ष से पहले प्रयोग होते हैं वो एशियाई, स्थान पक्ष के बाद वाले और समय पक्ष के बाद वाले, तीन तरह के होते हैं। तो स्थान पक्ष के बाद के अंदर, स्थान पक्ष के पहले जैसे ये दे रखा है, पी आएगा, फिर एम आएगा, फिर ई आएगा, ई के बाद आएगा एस और इसके बाद आएगा टी, PMST है। कहते हैं स्थान पक्ष से पहले मतलब स्पेस, स्पेस मतलब यहां आएगा, इसका प्रयोग कहां होगा, PME और ई के बाद और एस से पहले। ये था अपना स्थान पक्ष से पहले। और इसके अंदर मैं आपको एक एक उदाहरण भी कराऊंगा, टेंशन मत लो, पहले एक साथ लिखा देता हूं। दूसरा है अपन को स्थान पक्ष के बाद, स्थान पक्ष के बाद। अब स्थान पक्ष के बाद वही P लिखो, M लिखो, E लिखो, S लिखो, S के बाद आएगा फिर T आएगा। तो इसका ये कौन सा, S के बाद के अंदर। और तीसरा आता है समय पक्ष के बाद, समय पक्ष के बाद। समय पक्ष के बाद मतलब PME, फिर S, फिर T, और T के बाद ये लास्ट के अंदर। मतलब समझ गए होंगे, बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होता है और तीन तरह के होते हैं, स्थान पक्ष से पहले, स्थान पक्ष के बाद और समय पक्ष के बाद। तो कॉमन आइसोलेट ACI के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। अब अपन बात करते हैं PCI की, जो कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। तो 2 कौन कौन से प्रकार के हैं, पहला है ऊर्जा सामान्य एंकल, ऊर्जा सामान्य एंकल, और इसी को अपन कहते हैं एनर्जी, EPCI, मतलब EPCI। ई का मतलब होता है एनर्जी और PCI। और इसके योजक चिन्ह का प्रयोग क्या आता है, कोलन। और दूसरा है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, व्यक्तित्व सामान्य एंकल। और इसके कहते हैं अपन PPCI। और इसके लिए अपन योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, नीचे वाला सिंगल इन्वर्टेड कोमा। तो ऐसे प्रकार 3 हो गए। PCI के कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के PCI हो गए। और दोनों का मैंने आपको बता दिया, EPCI और PPCI, पर्सनालिटी और एनर्जी। पर्सनालिटी के लिए कोमा और एनर्जी के लिए कोलन का प्रयोग होता है। ये थी अपन की कॉमन आइसोलेट एक बेसिक जानकारी। अब अपन मैं आपको बताऊंगा किस तरह इसका यूज करते हैं, उसके लिए भी अपन एक एक तीनों के इसके प्रकार और तीनों एक एक उदाहरण के स्वरूप बताऊंगा। और कौन इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आज तक आ रखे हैं 2-4 किनका सीधा पूछा रखा है। एक चीज बता दूं, कॉमन आइसोलेट के लिए छोटा वाला अल्फाबेटिक, छोटी अल्फाबेटिक क्रिया जो A से Z छोटी वाली ABCD है उसका प्रयोग किया, छोटा है छोटा B वो वाली का प्रयोग। अभी मैं आपको उदाहरण के स्वरूप बताऊंगा, इससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अपन अब एक एक पॉइंट करके लिखेंगे उदाहरण के साथ में। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं ACI के जो प्रकार है वो। तो पहला अपन ने बताया था स्थान पक्ष से पहले। स्थान पक्ष से जो पहले प्रयोग होते हैं वो ACI कौन कौन से हैं, ACI। तो स्थान पक्ष के पहले क्वेश्चन 1-2 बार आ रखा है और इसको कैसे सॉल्यूशन करते हैं अपन इसकी बारे के अंदर जानकारी करते हैं। तो इसका एक उदाहरण लिखो आप पहले, तो किस तरह ACI का प्रयोग होता है। तो एक उदाहरण लिखो, पीरियोडिकल ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये एक था उदाहरण है और इसको अपन ऐसे ही लिखना है। तो अपन को मैंने एक वीडियो डाल रखा है किस तरह ढूंढे जाता है सीसी के अंदर, उसके थ्रू जब अपन सीसी की मेन क्लास देखेंगे तो इस मेन क्लास के अंदर लाइब्रेरी साइंस मिलेगी और लाइब्रेरी साइंस के कोड दे रखे 2, तो लगाओ MC मेन क्लास 2 लाइब्रेरी साइंस होगी। फिर अपन जब 2.5 नंबर पर जाएंगे वहां जब ACI स्थान पक्ष से जो पहले ACI है उसके अंदर देखेंगे तो पीरियोडिकल मिल जाएगा आपको। और इस पीरियोडिकल का यूज दे रखा है
योजक वर्ड दे रखा है एम, वो भी स्मॉल बड़ा एम, और इसको अपन लिखा ACI। तो इसका यूज कैसे करेंगे, 2M, योजक चिन्ह का प्रयोग करना नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा 2M। इस तरह अपन को सॉल्यूशन करना है। मैं सिर्फ छोटे छोटे काम ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। और जब अपन बहुत बड़े क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने वीडियो डाल रखा है किस तरह ढूंढे जाते हैं, कैसे कोई वर्ड कैसे बनाते हैं, उसके अंदर मैंने सब काम लिए, ACI का PCI का सब एक साथ काम ले रखे। अपन यहाँ सिर्फ कॉमन आइसोलेट पढ़ रहे हैं तो इसके बारे के अंदर अपने विस्तार से देख रहे हैं। तो सबसे पहले इस तरह प्रयोग होता है। इस स्थान पक्ष के अंदर अपन को मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से हैं, जैसे मैं यहाँ एक सारणी बनाकर लिख देता हूं। जैसे स्मॉल वाला एन, इसको कहते हैं पीरियोडिकल। बहुत सारे दे रखे हैं लेकिन ये काम के ज्यादा है नहीं अपन के, तो इनको तो रटना ही है अपन को। एम को क्या कहते हैं पीरियोडिकल। छोटा वाला एन, इसको कहते हैं सीरियल नंबर। अपन सीरियल दे रखा है, नाम है इसका सीरियल, जब भी सीरियल तो छोटा एन। फिर आता है पी, स्मॉल पी। स्मॉल पी का प्रयोग कर रखा है अपन को कॉन्फ्रेंस के लिए, कॉन्फ्रेंस। जब भी कॉन्फ्रेंस है तो इसके लिए स्मॉल पी का प्रयोग कर रखा है। फिर हिस्ट्री के लिए स्मॉल वी, हिस्ट्री। अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा हिस्ट्री ऑफ लाइब्रेरी साइंस तो अपन 2V का प्रयोग होता है। और डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू है और इसका प्रयोग नाम आता है बिब्लियोग्राफी। ये अपन को याद होने ही होने चाहिए क्योंकि इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा अपन का, तो इसीलिए थोड़ा सा याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आप ओल्ड पेपर देखना, वहां लिखा है ACI के अंदर पीरियोडिकल का मतलब क्या रहेगा, तो M, सीरियल के लिए N, कॉन्फ्रेंस का P, हिस्ट्री के लिए V और बिब्लियोग्राफी के लिए W। इस तरह इसका यूज करना है आपको। फिर अपन चलते हैं दूसरा वाला प्रकार है अपन को ACI का स्थान पक्ष के बाद। स्थान पक्ष के बाद ACI। स्थान पक्ष के बाद ACI के अंदर अपन को लिखो, इसके अंदर 2 ही वर्ड दे रखे हैं। कौन कौन से, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और एक स्टैटिक्स, ये 2 ही दे रखे हैं। तो इसके दोनों का अपन को एक ले लेते हैं। कौन सा उदाहरण लिखूं, मैं बड़े वाले लिखता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ये अपन को क्वेश्चन है तो अपन लाइब्रेरी साइंस का कोड वही है 2 मेन क्लास। एडमिनिस्ट्रेशन का देख लेना, इसके अंदर मिल जाएगा स्मॉल r और दे रखा है ACI, स्मॉल r दे रखा है। तो अपन को बिना योजक चिन्ह के प्रयोग होते हैं ACI के, तो अपन को क्या लगाना है स्थान पक्ष के बाद। अब अपन को यहाँ स्थान भी लेना पड़ेगा। क्वेश्चन अपन ने स्थान लिखा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया लिख लो। तो इंडिया क्या स्थान, तो इंडिया का कोड क्या होगा 44, और 44 के लिए क्या स्पेस S लिख दिया जाता है और 2 मेन क्लास। फिर इस स्पेस को जोड़ने के लिए स्पेस के लिए डॉट और आगे 44। और जब भी ACI का प्रयोग करेंगे बिना योजक चिन्ह तो लास्ट में स्थान पक्ष के बाद, तो स्थान हो गया 44, इसके बाद बिना योजक चिन्ह के R लगा देंगे। तो ये अपन को क्वेश्चन बन जाएगा 2.44R। समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन था अपना एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। इसके अंदर मैंने वर्ड डाल दिया स्पेस का, स्थान डाल दिया। तो स्थान के बाद के अंदर अपन को किसका, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट। ये चीज ध्यान रखना, स्टैटिकल आएगा और ये एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ये किसके बाद होगा, तो ये अपन को स्थान पक्ष के बाद ही इसका प्रयोग होगा। जब वर्ड स्थान दिया होगा तो ही इसका प्रयोग होगा, अन्यथा इसका प्रयोग नहीं होगा। और ये 2 ही वर्ड दे रखे हैं इसके अंदर, एक तो एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और स्टैटिक्स। और इसका प्रयोग देखो मैंने कैसे किया, आपको देख लो, आराम से समझ में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट और इंडिया, एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया दे रखा स्पेस। तो 2 स्पेस को जोड़ने के लिए PMST मैंने आपको बताया था, PMES और T। ES के लिए किसका, डॉट का प्रयोग होता है, इसके लिए कोमा, इसके लिए सेमी कोमा, इसके लिए कोलन, और स्पेस के लिए डॉट, और टाइम के लिए ऊपर वाली एक इन्वर्टेड कोमा। ये रोचक चिन्ह है। तो अपन आया स्पेस के लिए देखो डॉट का प्रयोग किया और लगा दिया, बिना योजक चिन्ह के आगे लगाना अपन को ACI। तो ACI एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट का ACI क्या,
स्मॉल आर। समझ में आ गया। फिर अपन इसका तीसरा प्रकार क्या है, स्थान पक्ष के बाद हो गया काल पक्ष के बाद। तो लगाओ हेडिंग तीसरा नंबर 3, काल पक्ष के बाद। काल पक्ष के बाद एक बार आप वीडियो देख लोगे तो कभी भूलोगे नहीं, पूरा वीडियो आराम से देखना। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई भी चीज, तो आप कमेंट्स करो। नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा होगा, उस पर आप मेरा कोई भी क्वेश्चन हो लाइफ साइंस का मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आराम से उसका आंसर मिल जाएगा। तो स्थान पक्ष के बाद होने वाले प्रयोग कौन, एशियाई। तो एशियाई ये 3 प्रकार थे, तीसरा प्रकार है अपन का इसका मतलब टाइम के बाद के अंदर। तो अपने एक क्वेश्चन लिख लो टाइम का, कमीशन रिपोर्ट, कमीशन रिपोर्ट ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया, इन इंडिया लगा दिया। और आगे लिख लो ड्यूरिंग 2021 लिख लो, ड्यूरिंग 2021। ठीक है। तो कमीशन रिपोर्ट का अपन पहले ढूंढना पड़ेगा। फिर दूसरा है लाइब्रेरी साइंस का, तो लाइब्रेरी अपन को पता है 2 मेन क्लास। इंडिया का अपन ने ढूंढा था 44, ये क्या है स्पेस। और ड्यूरिंग 2021 का अपन जब टाइम आइसोलेट के अंदर पढ़ेंगे, टाइम आइसोलेट इसके बाद वाला चैप्टर है, उसके अंदर आप जाओगे तो वहां 2021 का कोड दे रखा है पी। 2000 से 2099 तक बोलते हैं अपन को पी, और पी के बाद जस्ट डूइंग वर्ड वापस लिख देते हैं, तो लिखें P21। ये टाइम आइसोलेट मैंने पढ़ा रखा है, और इसके बाद अपन और भी पढ़ेंगे टाइम आइसोलेट, उसके अंदर मैं और विस्तार से बता दूंगा आपको। तो ये होगी। और कमीशन रिपोर्ट के अंदर आप देखो इसका देगा स्मॉल टी दे रखा है ACI, और ACI का प्रयोग किसी बिना योजक। तो सबसे पहले क्या आएगी, मेन क्लास टू मेन क्लास। इसके पास P है नहीं अपन के पास, M है नहीं, E है नहीं, S है। S क्या है, तो S का योजक चिन्ह डॉट और लिख देंगे 44। फिर P आएगा, M आएगा, E आएगा, नहीं E है नहीं, S है अपने के पास, लिख दिया। फिर आएगा T का ऊपर वाला सिंगल डिवाइडेड कॉमा और P21, और योजक चिन्ह का इसके साथ में T का प्रयोग करेंगे। ये हुई अपन की कॉमन आइसोलेट की बात। फिर आती है अपन को ऊर्जा सामान्य एकल, जिसके अपन EPCI और PPCI की बात की थी। तो अपन अब देखते हैं थोड़ा PCI की बात के अंदर। बहुत सिंपल है, आप ज्यादा टेंशन लिखना। अब लिखना अपन PCI के बारे के अंदर, प्रवर्ती सामान्य एकल, जिसके मैंने प्रकार बताए थे 2। पहले तो बताया था आपको ऊर्जा सामान्य एकल। तो ऊर्जा सामान्य एकल अपना एक उदाहरण लिख लो आप, इन्वेस्टिगेशन इन लाइब्रेरी साइंस। छोटे उदाहरण लिख लो। लाइब्रेरी साइंस के 2 मेन क्लास के अंदर है, अपन दे रखा है। इन्वेस्टिगेटर्स का देखना आप कोड EPCI के अंदर मिल जाएगा, और इसका कोड है F, और इसको लिख दो आप EPCI। तो 2 के साथ अपन को लिखना है अभी एनर्जी ऊर्जा का है। अपन को ये देखना पड़ेगा किताब के अंदर जा किसका है, ऊर्जा का। तो ऊर्जा के अंदर ऊर्जा का अपन मैंने योजक चिन्ह क्या बताया अपन, कोलन। तो 2 कोलन लगाना है, फिर लगाना है F। समझ में आ गया। छोटे छोटे उदाहरण है, ज्यादा हार्ड नहीं है, देखना आप। दूसरा है अपन का व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी का बताया था। और पर्सनैलिटी के लिए मैंने आपको बताया था कोमा। क्या बताया था, कोमा का प्रयोग करते हैं। जैसे लाइब्रेरी साइंस, प्रोफेशन, लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन। तो 2 इसका हो गया मेन क्लास, और प्रोफेशन अपन को व्यक्तित्व के अंदर पर्सनैलिटी के अंदर मिल जाएगा, तो इसका है B, और इसको कहते हैं PPCI। समझ में आ गया। लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशनल, तो इसका हो गया अपन को B, और इसका योजक चिन्ह वाला डॉट। तो 2 हो गया मेन क्लास। मेन क्लास के अंदर अपन को बाद के अंदर योजक चिन्ह लगाना है, क्या, P का है व्यक्तित्व का। ये चीज आपको बुक के अंदर देखनी पड़ेगी, जो क्वेश्चन दे रखा है उसका अपन को बुक के अंदर जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम अपन इस एग्जाम कॉम्पिटिशन एग्जाम इनका ये पूछा नहीं जाएगा कि इन्वेस्टिगेटर का किसके अंदर ऊर्जा के अंदर। ये मैं आपको सिर्फ उदाहरण बता रहा हूँ, इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाए।
ये तो अपन जब बिलीपकार एमलीपकार जब पेपर देते हैं तो वहां इसको पूछा और बुक के वहां पर अलाउ है तो अपन को पता चलता है। तो 2 आ गया और पीसीआई का हो गया बी, 2, बी। ये थी अपनी प्रकार एसीआई के 3 प्रकार बता दिए और पीसीआई के अपन को 2 प्रकार बता दिए। एसीआई के बिना योजक चिन्ह का, इसका योजक चिन्ह के साथ प्रयोग होता है। समझ सिंपल आ गया। ये उदाहरण तो मैं तो आपको समझाने के लिए बताया था कि किस तरह इसको किया जाता है। तो ये थी अपनी आज की क्लास जिसके अंदर मैंने आपको पूरा बता दिया कॉमन आइसोलेट। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे टाइम आइसोलेट। टाइम आइसोलेट चैप्टर नंबर 3 और आप पहले देखना चाहते हो तो 2.7 पेज नंबर पर दे रखा है टाइम आइसोलेट चैप्टर नंबर 3। तो अपन हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर कमेंट्स के अंदर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।